सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय विठ्ठले हरिनारायण जय जय विठ्ठले हरिनारायण जय 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 विठ्ठले हरिनारायण हरिनारायण लक्ष्मीनारायण भजना गंगा गम गमयति इति गंगा गंगा गम गम मन परमात्मा गम का अर्थ परमात्मा ज्ञान स्वरूपम परमात्मा के तरफ जो जाती है और परमात्मा के तरफ जो चलाती है गमयति चलाती है। जैसे आप चले और मैं आपको चलाया मंदिर तक तो ऐसे ही चल गमयति खुद जाती है और दूसरों को भी चलाती है वो है गंगा। तो गंगा के महात्म्य हम लोग देख रहे हैं। यहाँ भी थ्योरी देखते तो वहाँ हम जाते हैं
प्रैक्टिकल करते हैं। इतने आवाज आ रही थी जब ध्यान कर रहे थे। सुंदर कुलकुल नाद है, सामने सुंदर पहाड़ है। तो वो गंगा की सेवन के बारे में बता रहे। ब्रह्मा के नारद के प्रसंग चल रहा है ना, तो ब्रह्मा कर रहे हैं, साधु साधु तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या किया कि तुम तीर्थ, ऐसे तो तीर्थ भ्रमण पर्यटनशीला, तीर्थ भ्रमण स्वभाव। कौन? नारद जी। स्कंद पुराण में भी है, जब एक जटिल मुनि ऋषि इंद्रद्युम्न राजा के पास आए। इंद्रद्युम्न के मन में बचपन से ही एक प्रश्न रहता था, उनके अंदर यक्ष प्रश्न था। क्या? मैं भगवान को डायरेक्ट इसी आंख से देखूंगा, इसलिए कोई भी तीर्थ, ये सत्ययुग की बात है, उस समय सब तीर्थ था, अलग अलग, बद्रीनाथ केदारनाथ सब था। तो कहते आप कहाँ से आए? बद्रीनाथ। क्या आपने भगवान को देखा? हाँ देखा, दर्शन किया, बात हुई। तो जो साधारण साधु है बोले बात हुई, बातचीत हुई ना, तो मैंने तो आंख बंद करके दर्शन करके आए। उनकी आंखें की पलक पड़ती है ना, तो वो तो मूर्ति जया। मुझे इससे भगवान चाहिए जिसकी आंखें की पलक पड़ेगी। मगर वो सब साधु को सम्मान देते थे, जो जैसे स्टैंडर्ड है रहने के लिए देते थे। मगर उनके मन में पूर्व जन्म के कोई घोर तपस्या किए होंगे, कोई वसु होंगे, कोई देवता होंगे। चाहते थे मैं भगवान को स्वचक्षुषा, अपनी चक्षु में से देखना चाहता हूँ। सब लोग बोलते थे हमने देखा, फिर पूछते थे बात हुई ना। कहाँ गए थे? कन्याकुमारी। कहाँ गए थे? वेंकटेश। बात हुई ना। तो खुश नहीं रहते थे। एक दिन इस मीटिंग में उनका सत्संग चलता था, कोई बोलता था एक्सपीरियंस है जैसे आप लोग बोलते हो। तो एक जटिल मुनि खड़े हो गए, राजन न जी, मैंने दर्शन किया, मैंने आंख पड़ते हुए, पलक पड़ते हुए देखा। कहाँ? नीलांचल में। कहाँ पर है वो? ना पूर्व भाग में जो समुद्र है उसके पहाड़ के ऊपर नीलांचल में एक नील विग्रह है। उनके साथ और भी है, लक्ष्मी माँ है, अनंत नाग है, गरुड़ जी है। मैंने दर्शन किया। फिर वो बोले बताइए बताइए। फिर उन्होंने कहा कि 1000 साल तक मैं भी घूमता रहता था, अरे वहां मैंने दर्शन किया, उनसे मेरी बातें भी हुई, मेरा जीवन धन्य हो गया। अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाइए। बड़े खुश हो गए इंद्रद्युम्न। अब जैसे आप यहाँ पर मुझे देख रहे हो, इंद्रद्युम्न ही आएंगे तो कोई पंडित बैठे होंगे। इंद्रद्युम्न खुशी से आंखें बंद कर लिया। वो पता नहीं अंतर ध्यान हो गए वो जटिल मुनि। बाद में आंख जब खोल रहे हैं, कहाँ गए कहाँ गए पता नहीं चला। कहते हैं भगवान ही आए थे जटिल मुनि के रूप में, उनको बोल के चले गए। अब कहा कैसे करें? पंडितों को पूछा, राज पुरोहित को पूछा। एक वृद्ध राजपूत ने कहा, पुरोहित ने कहा मेरा एक भाई है, उसका नाम विद्यापति, वो है भ्रमणशीला पर्यटन स्वभाव। उसको पर्यटन घूमना अच्छा लगता है, तीर्थ घूमना अच्छा लगता है, उसको भेजते हैं। तब विद्यापति आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नारद जी भी ऐसे हैं, भ्रमणशीला। और उससे क्या किया उन्होंने? भक्तों का चिन्हट किया, तीर्थ का चिन्हट किया नारद जी ने। ये गंगोत्री के महात्मा चल रहा है, गंगा के बारे में। तो ब्रह्मा ने पूछा, बोला कि बहुत ही सुंदर किया बेटा तुमने, जाकर के गंगा का दर्शन किया, सेवन किया। अब मैं तुमको महात्म्य बता रहा हूँ। तो हम लोग जो रहे 6 नंबर में, 6 नंबर देखते हैं। गंगोपसेवनम नान्यत
भुक्ति मुक्ति प्रसिद्धये काले काले तद्दोष दूषिता लत्सचेतसाम् गंगोपसेवनम, गंगा के सेवन बिना, गंगोपसेवन न अन्यत, गंगा सेवनम, गंगा के सेवन, सेवनम किम, सेवनम नाम भजनम, भजनम किम, भजनम नाम रसनम। तो गंगा के सेवन माने गंगा की भक्ति, भक्ति की भक्ति, भक्ति माँ है, ये माता रूप है। हम उसको साइंस के दृष्टि से, पदार्थ के दृष्टि से कहते हैं ये पानी है, पानी भी है, और ये माँ है, ये गंगा है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 3 चीजें, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म। 3 अर्थ होता है, अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म। अभी गंगा का एग्जाम्पल ले लें। अधिभूत है गंगा, कहां से उतरी? गंगोत्री से। कहां से आई? गोमुख से। ऐसे कहां से आई? आकाश से, विष्णुपति। ये अधिभूत, जिसको हम छू सकते हैं, वो है। विज्ञान के अनुसार, पदार्थ के अनुसार बर्फ है, पिघलता है। आज स्नान किया ना, हाथ उठाओ, कितने लोगों ने स्नान किया? कैसे लगा? तो समझ में आ गया होगा। अभी आपको समझ में आया कि मैं 2:30 बजे क्यों लेता हूं। अभी ऐसे ठंडा है 2:30 बजे, तो उस समय सवेरे सवेरे क्या होगा? 5 बजे क्या हुआ? सन्निपात। सन्निपत जानते हो? सन्निपत को इंग्लिश क्या बोलते हैं? रामनिवास। डॉक्टर हो ना? रामनिवास, सन्निपत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन्निपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ बताओ सिद्धार्थ। हाँ होगा, तुमने जो बताया मुझे याद नहीं। बनानी बोल रही है कुछ? क्या नाम क्या है? नहीं, बुखार, ये तो सिंपल वाला है। फीवर सन्निपातिक होता है। हो गया। तो गंगा पदार्थ के दृष्टि से है, अधिभूत है। अधिदैव कौन है? न देवी है। कौन है ये गंगा कहते हुए? न भीष्म की माँ है, शांतनु की पत्नी है। ध्रुव जी जब बैठे ध्यान करने के लिए, तब गंगा माँ उठी, और वो है देवी, अधिदैविक रूप। भीष्म ने माँ को याद किया तो अर्जुन ने एक मारा, धनुतीर, पानी भी आया, अधिभौतिक रूप भी हुआ, अधिदैविक भी रूप हो गया। और अध्यात्म क्या है? भक्ति। तो उसको बोलते अध्यात्म अर्थ। तो हमारे सनातन धर्म के लोग जो कंफ्यूजन होते हैं, जैसे उपनिषद गंगा के वन में चल रहा था, ये बैलगाड़ी की भाषा में क्या हो सकता है? तो पिताजी ने कहा कि बैलगाड़ी मत बोलो बेटा। मेरे पिताजी ने इसको धरोहर समझ के मुझे समझाया, मुझे पढ़ने के लिए कहा, मैंने पढ़ा, तुमको दिया। मैंने तुम्हारी कल्याण के लिए ही ये सोचा था। तुम ये पसंद नहीं करो, अलग बात है। तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसे जब अर्थ नहीं समझते, आध्यात्मिक, अधिदैविक, एक हर, जैसे हिमालय देख रहे, प्रिसाइडिंग डाइटी है,
रामचरितमानस में है हिमालय से पार्वती हुई, विवाह हुआ, वो तो कैसे होगा? तो हिमालय है आधिभौतिक रूप, आधिदैविक रूप, ये आध्यात्मिक है, धैर्य, स्थिरता। ऐसे गंगा सेवनम नान्यत मुक्ति भुक्ति प्रसिद्ध है। गंगा भुक्ति भी देती है। गंगा के कारण कई करोड़ों करोड़ों प्लान भी बनता है। गंगा सफाई का कारण अभी चल रहा है ना। फिर भुक्ति मुक्ति प्रदा प्रसिद्ध है। काले काले तद दोषम, ये जो कली काल है ना, कली काल के जो दोष है उसमें दूषित अलस चेतसा, जो आलसी होते हैं ना, अलस माने आलसी, और चेतसा माने जिसका मन दूषित है, इससे, इस भक्ति से दूर होती है। जीवन में देखो ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति क्या है कि आपको द्रवीभूत कर देती है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में खुद को पकड़ना पड़ता है, मार्जारन न्याय और मरकटन न्याय। मरकटन माने बंदर का जो लड़का होता है ना, बंदर का जो बच्चा है, वो माँ को पकड़ कर रहता, और जो माँ है डाली से निकलती रहती। अगर थोड़ा सा छोड़ दिया, आपने कुछ दिया बच्चे को, वो बच्चा ने कहा कुछ दे रहे हैं, छोड़ दिया, गया गिरेगा। मगर आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कहीं, अगर कहीं हाउस पाइप है, कुछ है, तो बिल्ली के जो बच्चे हैं, बिल्ली की माँ वो पैदा कर देती है, फिर रख देती है वहाँ पर, वो चो 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 करते हैं छोटे। फिर बिल्ली माँ ढूंढ रही है कोई अच्छा सिक्योरिटी जगह, फिर लेके जाती है इसे अपने मुंह में। इसको बोलते हैं मार्जारन है। भक्त क्या करते हैं? आराम से बैठते हैं, भगवान को समर्पण कर लेते हैं, भगवान ही सोचते हैं। हरि कृपा, हरि इच्छा। मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, देखते हैं आप कैसे डिस्कशन कर रहे हो। भक्ति में बहिरंग साधना भी है, अंतरंग साधना भी है, और जो मर्कटन्य है वो ज्ञान वाला है। तो भक्ति कलि काले तद्दोषम दूषित अलस चेतसा। कली में एक ही नाम संकीर्तन में, वो भागवत में राम नाम एक लंबन, राम नाम एक ही लंबन है। कलिकाल तारणहार, कलिकाल के तारणहार है राम नाम। तो ये भगवान का नाम, ये भक्ति का, गंगा का नाम, इससे मनुष्य तार पार करता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, सुनो, 6 हो गया, 7 नंबर। गंगाया दर्शनम पुण्यम, गंगायाम अपगाहनम, गंगा तीर निवासश्च, गंगा नाम जपार्चनम। गंगाया दर्शनम पुण्यम, गंगा का दर्शन ही पुण्य है। ऑटोमेटिक आप गंगा के पास बैठोगे तो भाव आएगा, उस भाव के साथ जाते हो। तो गंगायाम दर्शनम पुण्यम, गंगायाम अवगाहनम, अवगाहन माने स्नान हो। हाँ, स्नान, स्वामी जी स्नान के बारे में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हाँ, नारद जी को, हाँ, स्नान की महिमा है, हाँ। और क्या? एक तो गंगा का दर्शन है। अभी हमारे लिए और 2 दिन है, हम रोज और वहीं पर जाएंगे जहाँ वो दिव्य धाम के सामने, वहाँ थोड़ा सा जगह भी है, वहाँ ध्यान कर सकते हो, चलना भी कम पड़ेगा। तो वहाँ 2 दिन ध्यान करो, प्रैक्टिकल, जो अभी थ्योरी सुन रहे हैं ना, उसको वहाँ प्रैक्टिकल करना है।
प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन करना। मैं बताऊंगा क्या, कोई मोबाइल नहीं लेके जाएगा कल, मैं भी नहीं लूंगा, ठीक है? तब क्या होगा ना, आनंद आएगा कि मोबाइल कुछ कच्चा हो गया, बहुत कुछ हो गया, डाल दिया मैंने, कोई मोबाइल नहीं ले, ठीक है? मैं 4 लोगों को दायित्व देता हूं, एक है पंकज, एक है रंजना और एक है अनीता माथुर, हो गया, एक है मुकेश, इधर पंकज मुकेश हो गए 2 लड़के, इधर 2 लड़के। आप लोग माता लोगों का पकड़ो, चेक करो, जैसे चेक होता है ना वो, और आप लोग पुरुष लोगों का पकड़ो, दोनों वहाँ पर जहाँ गेट होता है, यहाँ नहीं, फिर भेज दो, अगर पकड़ फोन आया भेज दो, वो अपना अपने घाट में जाओ, उसको अलग खिचड़ी पकाने दो, उसको अलग खिचड़ी पकाने बोलते हैं ना उसको, और हमारे साथ में वहाँ जाकर फिर ध्यान करें। आपको आसन लेना है तो ले जाओ, जोता निकालो, मेरे लिए भी आसन रखो, तो वहाँ आसन रखो, हम समय मिलेगा आधा घंटा ध्यान करना, यही तो लिखा है, ये थ्योरी वो प्रैक्टिकल है, नो गपशप, 2 दिन मौका मिल रहा है, बैठो। यही जब आप अपने घर में ध्यान करने के लिए बोलोगे ना, जब मैं मेडिटेशन का कोई कोर्स लूंगा तो बोलूंगा सबसे अच्छा जगह आपके जीवन में जो अनुभव किया है उसको याद करो, कुछ लोगों को ये आ जाएगा, हाँ गंगा का किनारा है, मैं बैठा हूँ ध्यान कर रहा हूँ, तो गंगा स्नान, दर्शनम पुण्यम, स्नानम पुण्यम, गंगा तीर निवासश्च, गंगा तीर में रहना पुण्य है। मुझे लगभग 12 साल पहले चांस मिला था 4 महीना यहाँ रहने के लिए, वो स्वामी जी गए थे केरल में ट्रीटमेंट के लिए, मैं मौन था बहुत दिन तक, मौन में रहता था, जाता था मैं गंगा के पास, फिर ऊपर चढ़ता था, मगर मौन में रहता था। आई हैव यूटिलाइज्ड माय टाइम साधना। तो देखो गंगा स्नान, गंगा तीर निवास, आप आ सकते हो, 1 महीना 15 दिन रह सकते हो यहाँ, तीर निवास पुण्य है। गंगा नाम जपार्चनम, इससे और भी गंगोत्री, अगर शरीर बढ़िया ना आपका, इस समय थोड़ा भीड़ भाड़ है, सितंबर अक्टूबर में बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ भी गंगोत्री में और आनंद, हल्का हल्का ठंड लगेगा, जो आप सहन कर सकते हो बैठो वहाँ, बहुत कम लोग आएंगे, और लोग भी जो आते हैं वो 4 धाम वाले वो देख के चले जाएंगे, वो मैक्सिमम 1 दिन 2 रात आप आराम से रहो। तो यहाँ बता रहे हैं गंगा तीर निवास, गंगा नाम जप, गंगा का जप करना, जैसे राम 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 राम, तो गंगा गंगा गंगा, तो गंगा कौन है? भक्ति, भक्ति की भक्ति। और अर्चना, गंगा स्नान किया, तो जब स्नान किया पानी से पकड़ा, अर्चना किया, भगवान को दिया, फिर गंगा में फूल दिया जाता है, पूजा किया जाता है। और गंगा जो देवी है, अब गंगोत्री में जाएंगे, गंगा देवी है, वहाँ पर पूजा करो, वहाँ दर्शन करो, ये पुण्य है। देखो ये पहले ही ब्रह्मा ने बताया था नारद जी को, फिर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? 8 नंबर, गंगा भो वायु संस्पर्शेन अपि पाप प्रशुध्यते, पापानां पापमोक्षाय कामसिद्ध्यै च कामिनाम्। गंगा भो, अम्बो माने पानी, अम्बा अम्बो संस्कृत में, गंगा के पानी, गंगा भो। वायु संस्पर्श, अभी जो वहां गए थे ना शिव मंदिर, जहाँ लक्षेश्वर, वहां जब बैठे ना, वो लग रहा था ना पानी का और भाव, इसलिए मैं थोड़ा बहुत नजदीक पत्थर ढूंढ के बैठ गया,
कुछ लोग बैठ भी गए, तो वो उसको जो पानी का फवारे जैसे आ रहा था, बारिश के दिन में, शरद पूर्णिमा में और भी आएगा, उसका छींटा आएगा, आपका अनुभव लगेगा जैसे कोई स्पर्श हो रहा, अच्छा लग रहा। यहाँ डायरेक्ट इसे लिखा है, ब्रह्मा बोल रहे नारद जी को, गंगा वो वायु संस्पर्श, गंगा जल के जो वायु स्पर्श होता है ना, हवा भी है जल भी है, फवारा जो बनते हैं, जो स्प्रे करते हैं, तो अपने आप होता है, अपने आप आता है। तो गंगा वो वायु स्पर्श न अति पाप प्रशुद्धति, पापी पुरुष भी पवित्र हो जाता है। कि कुछ दिन तक रहोगे, ऑटोमेटिक गंगा के साथ एक कनेक्टिविटी आ जाएगी, एक भाव आ जाएगा। ऐसा कभी कैंप होता रहता तो आते रहो, अकेले और भी अच्छा है, दुकेले बहुत बढ़िया है। पति पत्नी साधना दोनों साथ में करें तो भी अच्छा है, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को परिपूरक अनुपूरक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इससे ये एक आनंद होता है। अब स्वामी जी सिर्फ गंगा है, यमुना भी चलेगा, जरूर चलेगा। यहाँ है तो यहाँ की महत्ता। रामनवमी में तो राम के बारे में वर्णन होगा ना, जन्माष्टमी कृष्ण के बारे में वर्णन होगा, शिवरात्रि में शिव के होगा। यहाँ बैठे हैं यही होगा, टॉपिक भी वही ले रहे हैं इसलिए। तो गंगा भो वायु स्पर्शेन अपि पाप प्रशुद्धति पापानं पाप मोक्षाय, पापियों के पाप निवृत्त करने के लिए। तो ये पाप क्या है क्या पाप? पाप ये है, ये कर्म फल ही पाप के रूप में आता है। जो मनुष्य के अंदर जो कर्म है, उसका जो कर्म फल है वो पाप है, और शुभ कर्म फल पुण्य है। तो अशुभ कर्म फल पाप और शुभ कर्म फल पुण्य। और ये जो पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ, ये अपना ही पूर्व जन्म संस्कार से आता है, और खुद का ब्रॉड फॉरवर्ड करके आता है। बीएफ बोलते हैं इकोनॉमिक्स के भाषा में, कैरी फॉरवर्ड। हम अपना ले, स्वामी जी मैं बहुत अच्छा हूं, फिर भी पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम हो जाता है, तो जानना पूर्व जन्म का। अभी आप अच्छे कर रहे हो और कोई बहुत खराब कर रहा है और उसको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अब भी खराब कर रहा है, उसका फल बाद में मिलेगा। पूर्व में जो अच्छा कर्म किया उसको भोग कर रहा है। इसलिए जो मनुष्य के अंदर जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। अजामिल प्रसन्न देखो, पापी था मगर है पूर्व जन्म का संस्कार भी था, और नारद जी से कनेक्ट हो गया। बस राम राम भी नहीं बोला, मरा मरा बोल करके मुक्त हो गया। मरा मरा 3 बार बोलोगे तो क्या हो जाएगा मतलब? ऐसे ही महिमा, राम की महिमा। तो यहां बोल रहे हैं पापानां पाप मोक्षाय काम सिद्धि च कामिनाम। अगर कोई कामना अर्थात डिजायर रख करके साधना करते हैं, गायत्री पुरस्चरण, गंगा के साधना, नर्मदा के जो करते हैं ना, नर्मदा क्या वो करते हैं, वो परिक्रमा करते हैं, कम बात है। तो सचमुच मिलता है। गायत्री, वैष्णव देवी, उसे मिल जाता है। अब एक कथा, विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशी जो बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखे हो, जिसको ग्रंथ पसंद है ना, ऑटोमेटिक ये सब ग्रंथ आता जाएगा। विद्यारण्य स्वामी जी वो एक विजयनगरम आंध्र प्रदेश में
मिनिस्टर थे उस समय के जो राजा के, ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण के होने के नाते उनको कुछ चाहिए था, गरीब भी थे, गायत्री की उपासना की, कामी नाम, जैसे यह वर्णन है, काम सिद्धे च कामिना, कि कुछ उनको कुछ चाहिए था। तो अब उसके बाद पूर्व जन्म का संस्कार है, वैरागी हो गए, सन्यास हो गए। अब सन्यास हो गए तो जैसे गंगा में आ रहे हैं या नर्मदा में आ रहे हैं, कावेरी में जा रहे हैं, कावेरी नदी, गोदावरी प्रसिद्ध है नदी दक्षिण में, तो ऐसे कुछ ध्यान कर रहे होंगे और गायत्री मंत्र का तो सिद्ध था, गायत्री माँ आ गई, प्रकट हो गए और कहा कि वत्स क्या चाहते हो? तो मैंने तो बुलाया नहीं। हाँ तुमने मंत्र के, मैंने बुलाया कि आपको बुलाया, मैं आपको जस्ट सम्मान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए और भक्ति भाव से बुलाया, तो ना कुछ मांगो। माँ जब 15 साल पहले मुझे जरूरत था, मैं गृहस्थ जीवन में था, मुझे कामना थी, उस समय मैंने जब बुलाया था आप नहीं आए, और अभी आ गए तुरंत। बोले अरे पगले, उस समय तुम्हारे अंदर इतना पाप था, मुझे आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दिया, तुम्हारा पाप के कारण मैं कैसे आऊं? और अभी तुम्हारे अंदर सब पाप नष्ट हो गया, इसलिए मैं आया ना। ये ठीक है, थैंक यू, अभी आप जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही चले गए। क्लियर? अर्थ क्या है? कोई भी गंगा हो, गायत्री हो, यमुना हो, नर्मदा हो, काल गोदावरी है, वो सब देवी है, और प्रकट होकर के अगर माने डेंसिटी भाव से उपासना करेंगे, प्रकट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटेड है, परीक्षित है। लास्ट में कथा कह के बंद करता हूं। मधुसूदन सरस्वती शंकराचार्य के परंपरा के बड़े श्रेष्ठ संत थे। उन्होंने ज्ञान अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिखा है, जो अद्वैत सिद्धि हमारे जीवन में अगर पढ़ेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। वो पता नहीं उनके मन में क्या है कि मैं भूत साधना करूं। अभी रामकृष्ण परमहंस के बारे में बोल रहे थे ना कोई, रामकृष्ण परमहंस ने भी बहुत साधना की थी। तो अद्वैत मधुसूदन सरस्वती एक जादू टोना वाले, भूत प्रेत वाले, उनके पास गए और कहा कि मैं सीखूंगा। ठीक है, तो वस्त्र, लाल वस्त्र, धागा, सिंदूर, कुमकुम, चूड़ी, ये तुमको लाना है, भूत को बुलाना है, रात 12 बजे श्मशान में आना है। तो 3 दिन कर दिया, आए नहीं। तो मधुसूदन, क्या हो रहा है, तुम्हारा भूत क्यों नहीं आया? प्रेत सिद्धि वाले। तो बोले पता नहीं क्या हो गया, समथिंग, तुम अभी कल मत आना, मैं आ रहा हूँ। तो इखला है, बुलाया ना, तुरंत आकर डांटा उन्होंने, क्योंकि इनके पास भूत का कंट्रोल था। तो बोले मैं बुला रहा था ना, आप जिसको लेके आए थे ना, हाँ, वो भगवान कृष्ण का परम भक्त है ना, उनके सामने मैं आ ही नहीं सकता। उनके जो इतने तेज ऑरा है, वो निष्काम वाले है, क्योंकि हम उसी के पास जाते हैं जो सकाम वाले, वो इतना निष्काम वाले, मैं कहाँ आ पाऊंगा। देखो ऐसे जो निष्काम वाले हो जाते हैं, ये जो भूत प्रेत, जो देवी आदि सब अंडर में रहते हैं। तो यहाँ गंगा के ध्यान करने से मोक्ष भी मिलता है, कामना सकाम लोगों को कामना भी मिलती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।